Hello, welcome back my dear friends and my student in our channel Horace Classes। तो आज का जो मैंने आपके लिए टॉपिक उठाया है उसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए गाइस, आज यही टॉपिक मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि आपने भी देखा होगा इससे पहले हमने टेंस पढ़े हैं और टेंस के बाद जनरली क्या पढ़ा जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लोजेस, सिंथेसिस। ओके, लेकिन मैं पार्ट ऑफ स्पीच को ही क्यों उठा रहा हूं, ये टॉपिक मैंने बहुत ही सोच समझ के आपके लिए यहाँ पर आज लाया हूं, क्योंकि इसकी आपको डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी आपके एग्जाम में। मैं जानता हूं पार्ट ऑफ स्पीच आपके अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये बार बार मैं किसको डिनोट करता हूं, आप समझ ही रहे होंगे, जिनके एग्जाम बिल्कुल अभी पास में है, 8th क्लास, 10th क्लास एंड 12th क्लास। 12th क्लास के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, उनके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है कि आपके पार्ट ऑफ स्पीच आ रहे हैं, उनके आ रहे हैं क्लोजेस, सिंथेसिस, राइट। तो इस और प्रीपोजिशन, ऐसे कुछ टॉपिक है जो उनके आ रहे हैं। उनके टेंस भी नहीं है, उनके मॉडल्स भी नहीं है। लेकिन 11th क्लास की बात करूं तो उनके क्लोजेस है, टेंस है, मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, मॉडल्स है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके, और सिंथेसिस है। तो ये सारे पार्ट उनके ग्रामर के हैं। 10th क्लास की बात करें तो क्लोजेस उनके भी हैं, सिंथेसिस उनके भी हैं, मॉडल्स हैं और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं। ओके, तो इस प्रकार से सभी बच्चों के 8th क्लास की बात करूं तो उनके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड मॉडल्स है। क्लोजेस अभी उनके नहीं जुड़े हैं और ना उनके सिंथेसिस आ रहे हैं। लेकिन फिर भी देखो, इस टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो ये 7th और 8th और 9th स्टैंडर्ड की बात है, उसके बाद तो कहीं पढ़ाई नहीं जाते कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, क्योंकि छोटे बच्चों के टॉपिक है और वहां पर उनको समझ में आ जाता है। लेकिन जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट, पार्ट ऑफ स्पीच के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं उनका क्लोजेस वाला पार्ट, उनका सिंथेसिस वाला पार्ट, उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पार्ट और उनका पैसिव वॉइस वाला पार्ट काफी कमजोर रहने वाला है। पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्लोजेस और सिंथेसिस में वो डेफिनेटली कमजोर रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बिफोर द स्टार्ट द क्लोज our topics clauses and the synthesis, I want to teach you part of speech. Guys, believe me, this topic definitely help you in the examination. So let's start this topic. Part of speech. क्या होता है part of speech? What is the part of speech? Listen me. Just like मैं कोई भी sentence लिखूं, any sentence you can write. Just like I am writing here, Ram is a good student. राम इज अ गुड स्टूडेंट। ओके, तो देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस का पूरा एनालिसिस करता हूं तो सर राम मेरा जो कि सब्जेक्ट है वो क्या है, एक नाउन है। क्या होता है नाउन? एनी नेमिंग वर्ड। मेरा पहला ही वीडियो नाउन के ऊपर है, 9 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वहां पर जाएं और उसको देखें, आपको नाउन पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच 9 मिनट में क्लियर हो जाएगा। नाउन इज क्या है? बी वर्ब। बी वर्ब है, देखें, पार्ट ऑफ स्पीच बी वर्ब है। और क्या है मेरा? डिटरमिनर्स। देखो, है तो आर्टिकल, लेकिन किसका पार्ट है? डिटरमिनर्स का। डिटरमिनर्स, और यहां पे लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आर्टिकल्स। ओके, गुड मेरा क्या है यहां पर? एडजेक्टिव। और स्टूडेंट अगेन क्या है यहां पर? नाउन। देखो, इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस का क्या कर सकते हैं? पोस्टमार्टम कर सकते हैं, कह सकते हैं, हम ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं कि राम इज अ नाउन बी। तो देखो, आपने देखा होगा जिस प्रकार से, मतलब कोई भी ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जिसका कंस्ट्रक्शन विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच के हुआ हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंग्लिश का हर एक सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच, वो क्या है, अपने आप में एक पार्ट ऑफ स्पीच ही है। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया सभी बच्चों के लिए। किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो, 7 से लेकर 12 तक, उसको पार्ट ऑफ स्पीच आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। तो देखो, आपको समझ में आया किस प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अब देखिए, कितने टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो, पार्ट ऑफ स्पीच की। यहां मैंने 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच राइट डाउन किए हैं। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब्स। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये सब?
देखना, डेफिनेटली एग्जाम में आपके हेल्प करेंगे। और अभी भी काफी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल को देख रहे होंगे, अभी भी काफी सारे टॉपिक्स में इनमें कंफ्यूज ही होंगे। अब उनको ये नहीं पता कि नाउन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका यूज कैसे होता है, एडजेक्टिव क्या है, इनका यूज कैसे है, कि कहां पर हम एडजेक्टिव को लगा सकते हैं, कहां पर नहीं लगा सकते, एडवर्ब क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इसके कैसे इनको यूज करते हैं सेंटेंस में, इंटरजेक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, वर्ब्स क्या होती है, जानते सब हैं इनके बारे में, मोटा मोटा ज्ञान हम सबको है कि सर नाउन क्या होता है, हम क्योंकि सुनते हैं ना बचपन से, नाउन एक संज्ञा है, किसी भी नाम ले दो, कोई भी चीज जो मुंह से निकल जाए वही संज्ञा है, हाँ है। प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान लेने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में कैसे बोल देंगे, वर्ड्स दैट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन, ऐसे शब्द जो किसका स्थान लेते हो, नाउन का, इट इज नोन एज प्रोनाउन। वो किसके किसके रूप में जाने जाते हैं, प्रोनाउन के। एडजेक्टिव की बात करें तो ऐसे वर्ड्स which tells about the noun and pronoun, या words that give more information about noun and pronoun। हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होता है विशेषण, मतलब संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव, या उनके बारे में और इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। वैसे ही वर्ब के बारे में और ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द कहलाते हैं एडवर्ब। कंजक्शन, आप जानते हो कंजक्शन क्या होते हैं, दो सेंटेंस को मिलाने के लिए, इंटरजेक्शन और कंजक्शन, इनको हम समझेंगे आगे जब हमारा ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो इनके बारे में आपको और भी ज्यादा डिटेल से मैं बताऊंगा। प्रीपोजिशन मतलब पहले लगने वाले शब्द, किसी के बारे में जानकारी देते हैं और जनरली नाउन के बारे में देते हैं। वर्ब्स, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन वर्ब्स। काफी सारे बच्चे वर्ब्स के बारे में नहीं जानते। देखिए मैं आपसे पूछ ही लेता हूं और आप अपना एनालिसिस खुद करें, कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स होते हैं वर्ब के, बताइए। मैं बता रहा हूं आपको, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होती है फाइनाइट वर्ब, क्या होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, क्या एक और टाइप बता रहा हूं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बताइए क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन जब भी क्लियर होगा जब हम पार्ट ऑफ स्पीच की ढंग से स्टडी करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, सबसे पहला हमारे यहाँ पे मैंने लिखा है नाउन, और सब लोग जानते हैं कि नाउन के पहले जो मेरे मतलब कंस्टेंट व्यूअर्स है, जो लगातार मेरे वीडियोस को देखते हैं ना, उनको पता है कि मैंने जो मेरा पहला ही वीडियो बनाया था नाउन के ऊपर बनाया था। आप जाएं उस वीडियो को देखें, शायद 9 मिनट 30 सेकंड का वीडियो है, और 9 मिनट 30 सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आप वहां से देख लीजिए। आज का जो टॉपिक मैं उठाने जा रहा हूं, पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक, उसका नाम है एडजेक्टिव। और प्लीज पेशेंस रखें, आपको डेफिनेटली इन टॉपिक का इंपॉर्टेंस जरूर पता लगेगा कि ये टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं और आपके कितने काम आएंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जिनको बोलते हैं। ओके, क्या होते हैं एडजेक्टिव। देखिए अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, उसको दोबारा लिखता हूं मैं, ठीक है। एडजेक्टिव, वैसे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विशेषण, विशेषण ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में, विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो वैसी डेफिनेशन हम भी लिख लेते हैं इंग्लिश में। वर्ड्स, पूरी डेफिनेशन, एडजेक्टिव is a word, adjective is a word that gives more information about noun or प्रोनाउन। देखिए क्या लिखा है मैंने, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, इस प्रकार एडजेक्टिव इस प्रकार के शब्द होते हैं
दैट, जो कि गिव मोर इंफॉर्मेशन, जो कि और ज्यादा जानकारी देते हैं, अबाउट, के बारे में, किसके बारे में, नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। एग्जाम्पल से समझे, जस्ट लाइक इफ आई राइट हियर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल लिखाया था उसको दोबारा देखिए, राम इज अ गुड स्टूडेंट। तो देखिए यहां पर मैंने बताया था कि गुड क्या है, यहां पर एडजेक्टिव। गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाले शब्द। तो विशेषता किसकी बता रहा है, ये राम की, ठीक है, राम की विशेषता बता रहा है। और विशेषता वैसे किसकी बता रहा है, स्टूडेंट की, गुड स्टूडेंट या फिर गुड बॉय, कुछ भी हो सकता है, एक स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये राम एक स्टूडेंट है, लेकिन कैसा स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट। तो एक्चुअली स्टूडेंट क्या है, और नाउन है, देखा होगा आपने, कॉमन नाउन स्टूडेंट, राइट। तो नाउन की विशेषता किसने बताई, अगर मान लो देखो इस सेंटेंस में से, ध्यान से देखना, मैं गुड को गायब कर देता हूं, तो क्या सेंटेंस में कोई फर्क पड़ा, राम इज अ स्टूडेंट, अभी भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है, मतलब सेंटेंस में कोई कमी नहीं है। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल की जगह आर्टिकल है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट भी है। इसको ऑब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन मान लेते हैं, तो कंप्लीट है, पूरा सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो फिर हमने एडजेक्टिव क्यों लगाया, एडजेक्टिव। तो यहां पर मैं अगेन क्या लिख देता हूं, गुड। क्यों लगाया, इसके लगाने से क्या फर्क पड़ जाएगा सेंटेंस में, क्या है, एडजेक्टिव विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द, मतलब इसने नाउन की और भी ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन दी है। एडजेक्टिव देखो दोस्तों, एडजेक्टिव सेंटेंस में एक ऑर्नामेंट की तरह काम करता है। ऑर्नामेंट की मतलब उसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। तो आप ऐसे ही माने कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले या उनके बारे में डिस्क्राइब करने वाले, ठीक है, इस प्रकार के शब्द होते हैं जिनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। और एडजेक्टिव का अपने आप का क्या काम है कि ये किसकी विशेषता बताएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की। ओके, अब देखो कि एडजेक्टिव हम कहां लगा सकते हैं और कहां नहीं लगा सकते। तो इन द बेसिस ऑफ, मतलब इसकी पोजीशन के आधार पर एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, इस एग्जांपल को आप यहां पर रहने दे, यहां पर लिखता हूं एडजेक्टिव। ओके, पोजीशन के हिसाब से कितने प्रकार के एडजेक्टिव होंगे, 2 प्रकार के। तो लिखते हैं उनको टेबल के अकॉर्डिंग। देखें, सबसे पहले ध्यान से देखें पोजीशन के अकॉर्डिंग कि हम एडजेक्टिव को कहां लगा सकते हैं और कहां नहीं लगा सकते। तो उसके हिसाब से एडजेक्टिव 2 टाइप के होते हैं। एक तो कौन से, एट्रिब्यूटिव पोजीशन, और एक होता है प्रेडिकेटिव पोजीशन। देखिए ध्यान से देखना, तो सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने और आपको पता लग जाएगा कि एट्रिब्यूटिव पोजीशन वाले एडजेक्टिव कौन से होते हैं और प्रेडिकेटिव पोजीशन वाले एडजेक्टिव कौन से होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं, सी is an intelligent girl. She is an intelligent girl. और एक एग्जांपल और लिखता हूं आपके सामने, their house is big and comfortable. ध्यान से देखिए, सेंटेंस का एनालिसिस करें। देखो यहां पर जो मेरा एडजेक्टिव आया है इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव का तो आपको पता लग ही जाएगा कि विशेषता बताने वाले शब्द है, और विशेषता कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट। मैं इसको हटा दूं तो भी सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भी करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज एक बार उसको ढकिए और उसको बाद पढ़ने की कोशिश करें। आपको लगता है कि इसके हटने से कोई फर्क नहीं पड़ा है तो आपको आइडिया तो लग ही जाएगा। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अगर इसको छुपा दूं तो देखो सी इज अ गर्ल हो जाएगा,
एन की जगह हो जाएगा, क्योंकि एन तो किस लिए आया है, इंटेलिजेंट की वजह से, आर्टिकल है, कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब जो मेरा इंटेलिजेंट एडजेक्टिव आया है, जो मेन बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एडजेक्टिव कौन है मेरा, इंटेलिजेंट जो आया है वो किसके पहले आया है, एक नाउन के पहले। तो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से पहले आकर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको बोलते हैं हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन, या फिर बोलेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बोल सकते हैं। ओके, बात करूं मैं प्रीडिकेटिव पोजीशन की, तो इस सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़िए। डियर हाउस इज बिग एंड कंफर्टेबल। जो मेरे एडजेक्टिव वाले वर्ड है वो ये है, मेरा एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, बिग एंड कंफर्टेबल, बड़ा और आरामदायक। किसके लिए आया है, हाउस के लिए। लेकिन कब आया है, बी वर्ब के बाद में। ध्यान से देखें सेंटेंस को, किसके बाद आया है, बी वर्ब के बाद में। तो आप लोगों को आइडिया लगी गया होगा, जितने भी सारे प्रीडिकेटिव पोजीशन वाले एडजेक्टिव होंगे वो कब आएंगे, बी वर्ब के बाद में। और एट्रीब्यूटिव पोजीशन वाले एडजेक्टिव कहां लगते हैं, नाउन के पहले या बाद में लगकर उसके बारे में जानकारी देते हैं। और ये बिल्कुल कब आएंगे, बी वर्ब के बाद में। बी वर्ब सब जानते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, इस प्रकार की सारी जितने भी वर्ब है अपनी, हैज, हैव, ये सारी क्या कहलाती है, बी वर्ब। क्लियर है। तो देखिए, ये तो एक एडजेक्टिव के बारे में छोटा मोटा सा, मतलब छोटी मोटी सी एक जानकारी हो गई, एक मोटा मोटा हमें ज्ञान हो गया कि सर एक्चुअल में एडजेक्टिव होता क्या है, हम उसे किस प्रकार से, कौन सी पोजीशन से कैसे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन समझने के हिसाब से काफी ह्यूज टॉपिक है। थोड़ा ये टॉपिक लंबा भी होगा, लेकिन प्लीज डोंट लूज योर पेशेंस, कीप वॉचिंग कंटिन्यूसली। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की, कि कितने प्रकार के एडजेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला टाइप्स है हमारा यहाँ पर न्यूमेरल एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव, न्यूमेरल संख्या से संबंधित, न्यूमेरल का मतलब संख्या। ओके, तो देखिए 1, 2, 3, इस पर डिटर्मिनर्स भी तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ so on, आप कर सकते हो। ओके, प्रीवियस, लास्ट, नेक्स्ट, ओके सो ऑन। इस प्रकार के जितने भी सारे एडजेक्टिव हैं जो आपको संख्या के संबंधित लगेंगे, मतलब संख्या के जैसे किसी के नंबर के बारे में बता रहे हो, जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, प्रीवियस पहले का, लास्ट पिछला, नेक्स्ट अगला। तो इस प्रकार के एडजेक्टिव हमारे कहलाएंगे न्यूमेरल एडजेक्टिव। सेंटेंस में आप इनका यूज कर सकते हो, काफी सारे सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने बोलूं, आई लव द लास्ट मूवी विच वी हैड सीन इन द थिएटर, ठीक है, मुझे वो मूवी काफी पसंद आई जो हमने पिछली लास्ट संडे कहाँ देखी थी, थिएटर में। तो हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आएगा अपना क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्वांटिटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटिव एडजेक्टिव मतलब क्वांटिटी बताने वाले शब्द, ठीक है। एडजेक्टिव इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लिख देता हूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो, क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव, कभी आपने ऐसे वर्ड सुने होंगे, सम, एनी, फ्यू, मच, ऑल, नो।
तो ये क्या है, क्वांटिटी बताने के काम आने वाले वर्ड्स हैं। जनरली इनको हम डिटर्मिनर्स के रूप में जानते हैं, लेकिन इनका यूज किया जा सकता है एज अ एडजेक्टिव। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब किसी के बारे में बताने वाला। जैसे अपन यूज करते हैं ना एक दिस, दैट, दोस, दीज, तो इस प्रकार के जो जितने भी सारे वर्ड हैं वो कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो इनका यूज एज अ नाउन भी किया जाता है, लेकिन नाउन में उनकी पोजीशन कुछ और होती है, वो किसी और चीज के लिए आते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोनाउन के जैसा भी इनका यूज किया जा सकता है। किसका? दिस, दैट, दोस, दीज, दे, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन इनका यूज अपन प्रोनाउन के जैसे भी कर सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने, ओके। तो उनको ही लिख देता हूं, दिस, दैट, दोस, दे, इस प्रकार के एडजेक्टिव। देखिए आप काफी कंफ्यूज हो रहे होंगे, उनका कंफ्यूजन अभी 1 मिनट में क्लियर कर देता हूं कि हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। आपको सेंटेंस में पढ़ के ही पता लगेगा कि ये सब किस प्रकार से यूज किए गए हैं, एज अ प्रोनाउन या एज अ एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप इनका एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। उससे पहले आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो मैं बता रहा था आपको कि प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आपको एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ना है। 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूं आपके सामने, और आप खुद बताएंगे कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। देखिए पढ़े सेंटेंस को, दिस इज आवर स्टडी रूम। दिस इज आवर स्टडी रूम, कि ये जो हमारा कमरा स्टडी रूम है, ये हमारा पढ़ने का कमरा है, ये हमारा स्टडी रूम है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने दिस का यूज किया है और यहाँ पर भी मैंने दिस का यूज किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में। तो देखिए जो पहला वाला वर्ड है मेरा, ये एग्जैक्टली क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों? क्योंकि देखो इसने किसकी जगह ली है? नाउन की। किसकी जगह ली है? नाउन की। बोलते हैं प्रोनाउन इज द वर्ड दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो किसका स्थान ले लेते हैं? नाउन का। काफी सिंपल है। तो आप देखो पढ़ते ही सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा दिस है जो यूज हुआ है एज अ प्रोनाउन एंड कौन सा दिस है जो यूज हुआ है एज अ एडजेक्टिव। और ये वाला जो दिस है वो यूज हुआ है एडजेक्टिव, क्योंकि किसके लिए आया है? बुक के लिए, नाउन के लिए। बुक से पहले आकर बुक के बारे में जानकारी देता है कि यह बुक, उस बुक को, इसको भी हटा दूं मैं तो देखो बताओ सेंटेंस में क्या पड़ा, क्या फर्क पड़ा? कंप्लीट तो है, आई हैव रीड बुक ऑलरेडी, मैं मतलब ये तो नहीं, लेकिन आई हैव रीड बुक ऑलरेडी, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑलरेडी एडवर्बियल है। तो इस सेंटेंस में कोई कमी नहीं है। दिस लगाते ही वो उस बुक को मैंने क्या कर दिया? स्पेसिफाई। और यही तो करता है एडजेक्टिव, किसी नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफाई भी करता है, उसका इंपॉर्टेंस बताता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल था,
ओके, इसके बाद वाला एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव, फोर्थ नंबर, एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ध्यान से देखिए इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को। जैसे हम बोलते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईदर और नीदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो इस प्रकार के सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूशन के काम आते हैं, बांटने के। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज को आपको बांटना हो, ईच, एवरी, ऐसे तो वर्ड यूज करते हैं। ईच का मतलब हर एक, एवरी का मतलब हर कोई, इधर ना तो ये ना वो, इधर, नीदर, इधर और, नीदर नोर, आपने काफी सुना भी होगा। तो इस प्रकार के वर्ड्स कहलाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेंटेंस में यूज करके देखें। और आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके 12, आई थिंक 11 या 12 पार्ट होते हैं, देख लेंगे एक एक को। तो थैंक यू सो मच।